पुराणम आगम में कहा गया है, भरहस्रणम रन्नो चाउरंत चक्रवट्टिस्य अट्ठ पुरुष जुगाइम अणुबद्धम सिद्धाइं बुद्धाइं मुत्ताइं अंतगड़ाइं परिनिब्बुडाइं सब दुःखपहीणाइं तंजहा आदित्य जसे महाजसे अतिबले महाबले तेय वीरिये कत्त वीरिये दंड वीरिये जल वीरिये। चतुरंत चक्रवर्ती राजा भरत, जो भगवान ऋषभ के संसार पक्षीय पुत्र होते थे, चक्रवर्ती बने थे भरत। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए तो उनके 8 उत्तराधिकारी पुरुष युग, उनके बाद लगातार जो 8 उनके उत्तराधिकारी हुए वे भी सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वृत्त और समस्त दुखों से रहित हुए, यानी सब मोक्ष में गए। चक्रवर्ती भरत ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त की, इतना ही नहीं, उनके लगातार 8 उत्तराधिकारी भी मोक्ष में गए। उनके नाम बताए गए हैं, आदित्य यशा, दूसरा महायशा, तीसरा अतिबल, चौथा महाबल, पांचवां तेजो वीर्य, छठा कार्तवीर्य, सातवां दंड वीर्य, आठवां जल वीर्य। ये 8 नाम बताए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सत्ताधीश लोग भी कैसे मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और भरत तो चक्रवर्ती था, वो तो कितना बड़ा सत्ताधीश था, कैसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान भी कैसे, ऐसा नहीं कि दीक्षालीर साधु बनेर साधना किर, ऐसा नहीं, गार हस्ते में ठेर वहीं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी किसी के लिए मानो कितना आसानी से, बिना दीक्षा लिए, औपचारिक दीक्षा लिए बिना ही केवल ज्ञान। अब चक्रवर्ती भरत को कैसे केवल ज्ञान हो गया कि आदर्श गृह में एक दिन वे प्रविष्ट हुए। और जैसे आप लोग साज सज्जा शरीर की देखना, कांच में देखना करना करते होंगे कई लोग, तो चक्रवर्ती भी अपना शरीर जो अलंकारों से अलंकृत विभूषित शरीर था, और शीशे में अपने शरीर को देख रहे थे। देख रहे थे, सहसा उनकी अंगुली से एक अंगूठी नीचे गिर गई। तो अंगूठी से विहीन जब अंगुली हो गई तो उस पर दृष्टि पड़ी तो अंगुली शोभा विहीन लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। इस अंगुली को देखा, ये अंगुली कैसे हो गई है, आभूषण गिरार अंगुली ऐसे दिखने लग गई है। इसका मतलब यह सारी बाहर की शोभा है, हमारे शरीर की जो शोभा मेरे शरीर की है, और यह तो आभूषणों की शोभा है, शरीर में है क्या, यह तो बाहर की शोभा है। ऐसे चिंतन धारा आगे बढ़ी कि अंगुली मेरी जो अंगूठी विहीन असुंदर लगने लग गई है, तो फिर क्या है शरीर में। और सारे आभूषण उतार दिए, अब आभूषणों से रहित शरीर हो गया। और उस शरीर को शीशे में देखा तो पद्म विहीन पद्म सरोवर जैसा ऐरमणीय लगने लग गया।
शरीर की यह स्थिति ध्यान में आई, मन शरीर प्रेक्षा सी हो गई, शरीर प्रेक्षा। और अनुचिंतन आगे बढ़ा कि वास्तव में शरीर सुंदर नहीं है, बाह्य आभूषणों से सुंदर लग रहा है। बस भावधारा बढ़ी, वैराग्य वृद्धि हो गई, और ऐसी वैराग्य की स्थिति बनी। वो ईहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते करते सम्राट भरत ने अपूर्व कर्ण, फिर वो 8वां गुणस्थान सपक श्रेणी वाला वो ग्रहण किया, ध्यान श्रेणी में गए, और 12वां गुणस्थान आया, मोहनीय को क्षीण किया, 13वें में गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इतना जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जल्दी देरी की बात भी ऐसी है, पता नहीं पहले की कितनी साधना कैसे आत्मा की हो जाती है कि किसी जन्म में वो साधना निष्पत्ति तक प्राप्त हो जाती, निष्पत्ति को प्राप्त हो जाती है। तो चक्रवर्ती भरत ने उस जन्म में मानव की बड़ी आसानी से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा ही नहीं, गृहस्थ वेश में मोक्ष अवस्था के लिए भी आत्मा प्रस्थान कर सकती है। तो इनकी माता जी को देखो, मरुदेवा माँ हाथी के ओहदे पर कैसे सिद्ध हो गई। ये निश्चय के कोई ऐसे नियम हैं। अब कोई साधु हाथी पर बैठे तो कैसा लगे कि साधु हाथी पर बैठा है, वो तो महासती क्या सिद्धत्व को प्राप्त होने वाली हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान को प्राप्त कर यानी मोक्ष में चली गई उनकी आत्मा। तो हाथी है, घोड़ा है, सब बातें गौण हो जाती है। जब आत्मा शुद्ध होती है तब हाथी है, घोड़ा, सब बातें गौण है। बस आत्मा शुद्ध हो गई तो कोई अवरोध नहीं, बाधा नहीं। चक्रवर्ती भरत के उत्तराधिकारी भी 8 लगातार मोक्ष में गए। इस बात से एक यह स्पष्ट होता है कि राजा लोग, सत्ता में रहने वाले भी जरूरी नहीं है कि नरक में ही जाएंगे। राजेश्वरी नरकेश्वरी है कि नरक में, ठीक है, वासुदेव तो नरक में जाते हैं। उनके लिए तो यह सिद्धांत बिल्कुल सही बैठता है कि राजेश्वरी नरकेश्वरी वासुदेव तो नरक में जाते हैं। सब राजा नरक में जाएंगे, चक्रवर्ती भरत तो नहीं गए नरक में। सबके लिए नरक में जाना जरूरी नहीं है। और लगातार 8 राजे भी मोक्ष में चले गए। इस बात से एक यह चिंतन का विषय मिलता है। हम रामायण में देखते हैं, रामायण में अयोध्या की जो राज परंपरा की बात आती है तो वहां मिलता है बस कुछ समय शासन किया, राज्य संभाला, बेटे को उत्तराधिकार सौंपा, साधु बन गए, साधु बन गए, साधु बन गए। ऐसी बात रामायण में कि कैसे अयोध्या की राज परंपरा में भगवान ऋषभ अयोध्या से ही तो थे। अयोध्या की राज परंपरा में कैसे साधु राजा लोग राज्य को छोड़ करके अपने पुत्र को जो भी व्यवस्था उत्तराधिकारी बनाकर, उत्तराधिकार सौंपकर साधु बन जाते। तो चिंतन का विषय यह है कि आदमी एक आयु के बाद धार्मिक दृष्टि से मोड़ ग्रहण करे, मोड़ ले ले। तो ठीक है, जैसे राजा है, जो मैंने रामचरित्र, राम यशो रसायन की जो बात है रामायण की, कि अयोध्या की राज परंपरा में एक समय तक राजपाट संभाला, फिर पीछे उत्तराधिकार सौंपा और साधु बन गए। यानी आदमी को मोड़ भी यथोचित लेना चाहिए कि भाई इतने बरस मैंने संभाल लिया है, अब मेरा बेटा भी तैयार है, तो आखिर मुझे आत्मा का भी तो करना है। एक सेवा कर ली,
यह भी सेवा का काम था, सेवा की है। अब बेटा तैयार है, राजकुमार तैयार है, मैं अब आत्मा की सेवा में विशेष तैयार लगूंगा, अब उसमें पीछे बेटा संभाले, अब मैं क्यों दिमाग में तनाव रखूं। तो ऐसा चिंतन मानो कि उन राजाओं को साधना की ओर अग्रसर कर देता होगा। तो राजा के मन में यह चिंतन रहे कि एक अवस्था तक काम कर लिया, अपने सेवा दे दी राष्ट्र को, राज्य को, अब अपनी आत्मा की दिशा में लगे, क्योंकि अब अपेक्षा भी तो नहीं है ना, पीछे हैं काम करने वाले, तो फिर मैं क्यों इसमें रहूं, बस अपनी साधना में लगूं। तो ऐसा चिंतन होता है तो राजा नरक में फिर क्यों जाए। इतना सुंदर चिंतन है कि भी यह भी सेवा का मौका मिला, जब तक राज्य शासन संभालना, अनासक्त भाव से न्याय नीति के अनुसार काम किया, क्योंकि राज्य को संभालना भी तो कोई मामूली काम नहीं होता। एक राजा राज्य को संभाले कोई मामूली बात नहीं है। अब राजा की नीति, वो राजनीति क्या है, राजनीति कोई ऐसे खराब शब्द नहीं है वैसे मेरे ख्याल में, वो तो व्यवहार में अपकर्ष भले हो गया, यह तो राजनीति करता है, राजनीति करता है, वो अपकर्ष हो गया होगा। राजनीति शब्द खराब नहीं है, वो राजा की नीति, राज्य संचालन की नीति, वो तो एक अच्छी बात हो सकती है, एक नीति है। तो राजा की राजनीति कैसी है, राज्य संचालन की नीति कैसी है, वह सेवा की भावना से काम करता है, त्याग निस्वार्थ भावना है कि मुझे अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, मुझे तो राज्य की सेवा करना है, उसमें न्याय है, तो बहुत अच्छा राज्य संचालन हो सकता है। ऐसे राजा हों फिर क्यों नहीं वो सदगति में जा सकेंगे। राजा था, पड़ोस में और भी कई राज्य थे, एक राज्य के साथ इस राज्य के राजा का मित्रता का संबंध था वहां के राजा के साथ। तो एक दिन वह इधर वाला राजा अपने मित्र राजा के पास उसके राज्य में मिलने के लिए गया। मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है, दूर से तो संवाद करते हैं, दूत के माध्यम से भेज देता हूं संवाद, आप भी भेजते रहते हैं, आज साक्षात मिलना हुआ है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने मित्र से आज मिल रहा हूं। और मित्रों का अपना संबंध होता है। तो कहा ठीक है, दिन में 1-2 घंटा साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, अभी तो आप आए हैं, भोजन विश्राम सारा काम ठीक हो जाए, दोपहर में हम दोनों बैठे, 2 ही 2 बैठेंगे, बात करेंगे। भोजन विश्राम दोनों का हो गया, फिर दोनों राजे मित्र थे तो बैठे बातचीत में, घंटा भर बात की, बात भी बड़ी काम की कि भी राज्य संचालन में और कैसे उत्कर्ष आ सके, परिष्कार हो सके। तो एक दूसरे के राज्य के बारे में जानकारी की, कैसे क्या चल रहा है। तो जो राजा मिलने के लिए गया था उसने अपनी बातें बताई कि देखो मित्र, तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं। राजा होने के नाते राज्य की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने राज्य में अपने ढंग से काम कर रहा हूं, परंतु मुझे पूरा संतोष नहीं है। मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं पूरा अपने राज्य की व्यवस्थाओं से, क्योंकि मेरे राज्य में थोड़ी कभी हिंसा भी हो जाती है, लोगों में थोड़ा प्रेम भी कईयों में कम है, गुटबाजियां भी चलती है। मैं दूर से कई बार सुनता हूं कि आपके राज्य में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो सुनता तो हूं। आज मैं आपसे व्यक्तिगत बात में
कुछ गहराई से जानना चाहता हूं कि यह बात सही है क्या, जो मैंने सुन रखी है कि आपके राज्य में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। यदि सही है तो आप मुझे कुछ जानकारी दीजिए, कैसे क्या आप काम चला रहे हैं। तो वह मित्र राजा, दूसरे राज्य वाला बोला कि आपने जो सुना वो बात सही है, मेरे राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप क्या प्रयोग कर रहे हैं कि भी मैं जनता को प्रशिक्षण की व्यवस्था मैंने दे रखी है कि और विषय स्कूलों आदि में पढ़ाए जाते हैं, तो साथ में त्याग धर्म की बातें भी विद्यालयों से शुरू होती है, जो आगे तक विद्यालय छूटने के बाद तक वर्गों आदि में व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं चलती है। और मेरे प्रशिक्षण के कुछ बिंदु हैं। मेरा प्रशिक्षण का एक बिंदु है त्याग, कि त्याग करो, स्वार्थ का त्याग करो, राज्य के लिए स्वार्थ का त्याग करो। हम त्याग के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। दूसरा मेरा प्रशिक्षण का बिंदु है न्याय, कि राज्य में हर जगह न्याय होना चाहिए, चाहे न्यायालय, न्याय की व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। मेरा तीसरा प्रशिक्षण का बिंदु है प्रेम, मैत्री, कि आपस में भाईचारा, सौहार्द, मैत्री जनता में कैसे रह सके। और मेरा प्रशिक्षण का चौथा बिंदु है संयम, कि जीवन शैली में संयम कैसे रहे। ये चार मेरे विषय हैं कि जनता में त्याग रहे, राज्य में सर्वत्र न्याय रहे, मैत्री रहे और संयम रहे। तो ये चारों विषय विद्यालय से शुरू होते हैं। जो विद्यालय महाविद्यालय पार करने के बाद भी विभिन्न वर्गों में भी, आम जनता को भी, हमारे अफसरों को क्या, मंत्रियों को क्या, सबकी व्यवस्थाएं हैं, न्यायालय में क्या, इन चार तत्वों का प्रशिक्षण बखूबी चलाता हूं। उसका परिणाम भी आया है कि जनता में नैतिकता के प्रति रुझान बढ़ा है, लड़ाई झगड़े प्राय नहीं होते हैं, और न्याय पालिका से, न्याय विधा से जनता संतुष्ट है। कहीं कुछ हो जाए तो न्यायपालिका में न्याय बहुत बढ़िया होता है, और भाईचारा की भावना भी है। इसलिए मेरे राज्य में व्यवस्था सुंदर है, प्रजा सुखी है। तो इस राजा को एक सुंदर सलाह मिली और ज्ञान मिला कि हमारे मित्र राजा ने जो ये चार विषयों का प्रशिक्षण चला रखा है, वो हमारे वहां क्यों नहीं चल सकता। मैं भी ध्यान दूं तो मेरे वहां भी प्रजा सुखी रहेगी। बातचीत के बाद इन चार बातों को राजा ने ग्रहण किया। इसने फिर वहां से विदा हुआ और अपने राज्य में फिर मंत्रिमंडल की मीटिंग की कि भाई वहां ऐसी व्यवस्था है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो अनेक मीटिंग करके योजना बनाई, एक्शन प्लान बनाया, कैसे कैसे विद्यालयों में, वर्गों में यह प्रशिक्षण शुरू हो। कुछ वर्षों में यहां भी शांति रहने लग गई प्रायः। तो राजा लोग हैं, न्याय त्याग आदि के आधार पर राज्य संचालन करते हैं, जनता में भी सद्गुणों के विकास का प्रयास करते हैं। तो ऐसे राजा क्यों नहीं सद्गति में जा सकते, क्यों दुर्गति में जाएंगे। और फिर मौका आने पर अपनी साधना में लग जाएं, साधु बन जाएं, फिर कईयों को मुक्ति भी मिल सकती है। तो ठाणंग में जो यह बात बताई है कि चक्रवर्ती भरत के लगातार 8 राजा जो उत्तराधिकारी बने, वे सबके सब मोक्ष में गए। आज लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, भले राजतंत्र नहीं पर आखिर है शासन प्रणाली, शासन की प्रणाली है, भले वो राजतंत्र के रूप में हो चाहे लोकतंत्र के रूप में हो, है आखिर शासन की प्रणाली। तो लोकतंत्र में भी
जो मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री आदि आदि होते हैं, तो उनका भी तो वो काम है देश के संचालन का। तो भले 5 साल के लिए अभी आए होंगे, पर तब तक तो कैसे राष्ट्र के संचालन में, इसी तरह प्रांत के संचालन में, एक जिले के, एक नगर आदि आदि के, कि कैसे गुणवत्ता रहे, कैसे नैतिकता रहे। वह धर्मनिरपेक्ष की जो बात है, बात गलत नहीं है, धर्मनिरपेक्ष ठीक है। तो कौन सा धर्म? संप्रदाय के रूप में तो राष्ट्र का संविधान, राष्ट्र की व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है, यानी सब संप्रदायों को अपना अधिकार है काम करने का। उस अर्थ में तो धर्मनिरपेक्ष ठीक है, पर त्याग नैतिकता के संदर्भ में राज्य संचालन को, शासन को धर्म सापेक्ष होना चाहिए, कि धर्मयुक्त शासन प्रणाली हो, धर्म से प्रभावित शासन प्रणाली हो, नैतिकता से प्रभावित शासन प्रणाली हो, जनता हो, तो राष्ट्र अच्छा रह सकेगा। तो संप्रदाय की दृष्टि से तो किसी एक संप्रदाय का बोलबाला नहीं, चाहे जिस धर्म को मानो। उस संदर्भ में तो धर्मनिरपेक्ष शासन की बात ठीक हो सकती है, पर संचालन के तरीके की दृष्टि से, नैतिकता आदि की दृष्टि से राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, कि धर्म के मूल्य हमारे राष्ट्र के शासन में रहेंगे, राष्ट्र के संचालन में रहेंगे। तो राजनीति में शुद्धता रहती है, वो नीति जितनी शुद्ध रहती है, राजनीति में अहिंसा का प्रभाव रहता है, राजनीति में नैतिकता का प्रभाव रहता है, राजनीति में सद्भावना का प्रभाव रहता है। तो राज्य का संचालन करने वाले, राष्ट्र का संचालन करने वाले भी उस विशुद्ध राजनीति से काम करते हैं, और राष्ट्र का संविधान भी विशुद्धता के आधार पर होता है। तो राज्य बड़ा अच्छा सुसंचालित हो सकता है। ऐसे जो राज्य हैं या शासक हैं, वे नरक में क्यों जाएं? अच्छा भला काम करने वाले हैं, नीति अच्छी है, खुद का जीवन बढ़िया है, काम बढ़िया है, तो उनका आयुष्य बंधे, तो नरक का आयुष्य क्यों बंधे? जैसा कि वो 8 राज्य लगातार चक्रवर्ती भरत के बाद मोक्ष में चले गए, तो आज के राज्य, आज के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, मान लो मोक्ष में अभी यहाँ से नहीं भी जा सके, तो दुर्गति में जाना जरूरी नहीं है ना। अच्छा काम करने वाले हों तो उनको सद्गति क्यों नहीं आराम से प्राप्त हो सकती है, कोई बाधा नहीं लग रही है। नीति शुद्ध हो, काम शुद्ध हो, आत्मा में कुछ त्याग संयम की चेतना हो, भावना अच्छी हो, तो ये राज्य, मंत्री आदि आदि भी अच्छी गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात हमें इस ठाणन के सूत्र से मिल सकती है कि राज्य लोग भी किस प्रकार आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। तो हम इस आत्म कल्याण की बात को राजनीति के साथ जोड़ करके रखें, तो राजाओं का भी बड़ा, शासकों का भी बड़ा भला हो सकता है।